हेलो दोस्तों, देखिए आज YouTube पर जो कि टाइम एंड वर्क की क्लास है, दूसरा भाग है। पहली वीडियो हम बना चुके हैं, उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, जिसमें एसएससी की सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसको हम बारी-बारी से करके देखेंगे और ये बहुत हेल्पफुल किताब होती है। तो इसमें इसके सारे प्रश्नों का हम बारी-बारी से करके टाइप 1, टाइप 2 करके इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, अगर इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे तो सवाल बहुत सिंपल आता है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। बहरहाल इसे कॉन्सेप्ट को अगर सीखते हैं तो आराम से कर ले जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को अकेले-अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करना शुरू करें, तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन भी आपको दिया गया है और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये दिया गया है एसएससी जीडी में, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो ए, बी, सी की कार्य क्षमता निकालिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ए कितने दिन में काम को कर रहा है तो 10 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अगर इन टोटल वर्क हम निकालें इसका, तो टोटल 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 10 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। तो अब पूछ रहा है, अब देखिए ए, बी और सी की कार्य क्षमता टोटल हमें पता हो चुकी है कि ए की कार्य क्षमता कितनी है 6, बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 और सी की कार्य क्षमता है 4। तो अगर इनके द्वारा टोटल वर्क निकालना हो तो हमारे पास कुल काम कितना है 60 दिन। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी से भाई तीनों के द्वारा पूछा जा रहा है कि तीनों मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो इनकी पूरी कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा 6 + 5 + 4। ठीक है, तो अभी हम इसकी गणना को थोड़ा आराम से करेंगे और धीरे-धीरे जैसे ही आपकी हैबिट पड़ जाएगी वैसे हम इसको बहुत तेजी से यानी फास्ट करेंगे। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 6, 5, 11 और 4 15 हो जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दिन। तो तीनों मिल करके कुल मिला करके काम को कितने दिन में निपटा देंगे 4 दिन में। ठीक है, तो देखिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी मिलकर के इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही करना है, बी और सी की कार्य क्षमता निकाली। तो भाई बी और सी मिलकर के काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए, सी और ए मिल करके उस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं 8 दिन में, और इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब देखिए हमें पूछ क्या रहा है, ए और बी मिलकर के उसे कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमें पता क्या करना है, इसमें ए और बी की कार्य क्षमता पता करना है। ए और बी की एफिशिएंसी अगर पता हो जाएगा तो हम इसे मालूम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर दिया है कि बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, सी और ए की मिलाकर के कार्य क्षमता 3 है। तो अगर हम इसमें सी की वैल्यू हम 1 मान लें, वैल्यू पुटिंग से इसे कर सकते हैं, तो सी की वैल्यू 1 मान लें, तो यहाँ बी की भी वैल्यू हमें कितना मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखिए, यहाँ पर सी की वैल्यू कितना माने 1, तो यहाँ पर भी कितना मानना पड़ेगा 1, और तब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 और 1 जोड़ करके कितना हो रहा है 3 हो रहा है। अब हमें मालूम हो गया कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है, ए की 2 है तो बी की कितनी है 1 है। तो यानी टोटल टोटल कार्य कितना है 24। तो 24 में हमें ए और बी की द्वारा किया गया कुल कार्य निकालना है। तो ए और बी मिलकर के कितनी इनकी कार्य क्षमता 2 और 1 3, कुल मिलाकर के 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा 8 दिन, यानी यह दोनों मिल करके 8 दिन में इस काम को निपटा देंगे। तो देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। कह रहा ए और बी मिलकर के एक कार्य को 72 दिन में खत्म करते हैं, बी और सी मिलकर के 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिल करके
काम करें तो 3 दिनों में कितना कार्य कर देंगे। अब इसमें आपको करना तो उसी तरीके से है। तो देखिए ए और बी की बात करते हैं तो ए प्लस बी मिला करके काम को कितने दिन में करते हैं, 72 दिन में। और बी प्लस सी की अगर बात करते हैं तो ये टोटल काम करेंगे कितने दिन में, 120 दिन में। सी, ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में। तो इन तीनों का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 360। 72, 120 और 90 का एलसीएम हो जाएगा 360। चलिए, तो अगर 72 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, और 120 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। तो अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो टोटल वर्क अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको, ये ए बी और सी की कार्य क्षमता निकालनी हमको। लेकिन इसमें देखिए ए 2 बार इंक्लूड है, बी 2 बार इंक्लूड है और सी 2 बार इंक्लूड है। तो सबसे पहले अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, यानी 2 बार आ रहा है तो जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 को यहां से हम कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। यानी टोटल इनकी कार्य क्षमता कितनी है, यहां से इसको ऐड कर लीजिए, 5 3 8, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। अगर इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 6। आप ध्यान सुनिए, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि a प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य जो होगा, तो यहाँ से अगर डिवाइड कर लेंगे तो 360 जो है, 360 टोटल वर्क है। और a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 60 दिन। टोटल आ जाएगा 60 दिन। लेकिन प्रश्न यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ से देखिए कह रहा है कि 3 दिन में कितना कार्य कर देंगे। तो भाई 3 दिन में कितना, जो 60 कार्य है तो 3 बटा कितना कर देंगे, 60। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 बटा 60। तो यहाँ से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 20 दिन। तो 1 बटा 20 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 बटा 20 कार्य कर देंगे तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम इनकी बात करेंगे तो a प्लस बी 72 दिन में, b प्लस सी 120 दिन में, a प्लस सी 90 दिन में। टोटल वर्क अगर निकालेंगे 360 आएगा। a प्लस बी की एफिशिएंसी 5, b प्लस सी की एफिशिएंसी 3, a प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है। इधर से कार्य क्षमता जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12। इधर इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए तो 6 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 दिन। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि ये 3 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे, तो 3 दिन में 3 बटा 60 काम खत्म कर देंगे, अर्थात 1 बटा कितना आ जाएगा, 20। तो देखिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है ए एक काम को 1/6 दिन में, सॉरी ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिल करके दोनों उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर किसी भी कार्य का अगर 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा अगर 5 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा ये आपको निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, अगर a के 1/6 हिस्से की मैं बात करूंगा तो कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो भाई अगर एक हिस्से का काम निकालेंगे तो कितने दिन में कर पाएगा, यहाँ से 6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यानी एक काम कितने दिन में कर देगा, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पर जरा देखिए सवाल में, तो बी का जो काम दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। भाई ऊपर से इसे डिवाइड कर सकते हैं, और 5 से इसे क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। बात समझिए फिर से, अगर यहाँ पर दिया है, यहाँ समझिए, रफली समझते हैं, ए एक काम का 1/6 और 1/6 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो 6 का उधर मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। और वही कह रहा है कि बी जो है 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8। तो 2/5 भाग का मतलब इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 चौक 8, और 5 से इसे मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे करना है सिंपली। तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5, और 5 से अगर 60 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा,
12, यानी 12 दिन में ये काम खत्म कर लेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल 60 है और 3 और 2 जोड़ करके 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है, जो काम का 1/8 भाग 1 घंटे में करता है, और जॉर्ज शेष काम को 5 घंटे में समाप्त कर देता है। ये तीनों मिल करके इस काम को खत्म करते हैं तो कितने समय में यह काम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझने वाली चीज क्या है, ध्यान से समझिए। अगर ये काम का 1/2 भाग कौन कर दे रहा है, जॉन कर दे रहा है, 1/8 भाग कौन कर दे रहा है, जॉय कर दे रहा है, तो शेष काम बचेगा कितना। तो ध्यान से सुनिए भाई, 1/2 काम तो जॉन निपटा देता है और 1/8 काम जॉय निपटा देता है, तो टोटल काम हो कितना जाता है, 8 का एलसीएम करिए तो कितना आ जाएगा 5/8, सीधे दिख रहा है। और शेष काम की बात करता है, तो जब भी कहीं पर शेष काम निकालना होगा तो भाई उसको वर्ग को 1 मान लीजिए, 1 में से उसे माइनस कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा। तो ये जो जॉर्ज का हम निकालना चाहते हैं तो ये इसका शेष काम कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो कहने का मतलब, अगर जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर रहा है तो एक भाग को कितने घंटे में कर देगा, 6 घंटे में। तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 घंटे। बात समझ में आई। और अगर जॉय की बात करेंगे तो ये 1/8 भाग को 1 घंटे में कर रहा है, तो एक भाग को कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे में कर देगा। राइट, समझ में आया। देखिए अब ये कह रहा है कि जो जॉर्ज है वो 3/8 काम, शेष काम कहा था तो हमने शेष काम को निकाल लिया, तो 3/8 काम को कितने घंटे में कर रहा है, 5 घंटे में। तो भाई 3/8 घंटे को, अगर 3/8 काम को 5 घंटे में कर रहा है तो एक काम को कितने घंटे में करेगा, एक काम को कितने घंटे में करेगा, तो ये 8 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 पंचे 40/3, तो यहाँ से हो जाएगा 40/3। तो तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 120। अगर 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। अगर 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 8 120 होता है। और इसे 40 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 3 120 होता है। बट 40 से अगर आप यहाँ पर देखिए, 40 से अगर भाग देते हैं तो 40/3 बराबर है कितना, 120। तो 40 3 120 होगा, बट ये 3 का उधर मल्टीपल भी होता है, तो यहाँ पर जाएगा तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 9। यानी कहने का मतलब 40 से डिवाइड किया तो 40 3 120 हो गया, और यहाँ पर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो टोटल काम को खत्म कितने दिन में करेंगे, तो देखिए टोटल हमारे पास जो कार्य है वो कितना है 120, और इनकी कार्य क्षमता कितनी है 20 15 और 19। तो 20 15 और 19 की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 15 19 को टोटल जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 44। अगर 44 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 से 11 चौक 44, यहाँ पे 4 3 12, यानी 30/11 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 30/11, तो 11 दूना 22 8 30, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन। तो 30 यानी 2 सही, 8/11 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके, अभी तो छोटी ही वीडियो आ रही है, धीरे धीरे करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। 1 2 वीडियो और लगेगा, 1 2 क्लासें और होंगी, जैसे कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा परसेंटेज का वीडियो आएगा, उसके बाद धीरे धीरे साइंस की वीडियो, मैथ तो हो ही रहा है, साइंस की वीडियो आएगी। तो धीरे धीरे इस चैनल पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक हर वीडियो को देखना है, जिससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।